बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, भुट्टो साहब ने 1958 के मार्शल लॉ के बाद जनरल अयूब खान की काबीना के सबसे कम उम्र वजीर की हैसियत से अपने सफर का आगाज किया। 1965 की जंग के बाद भुट्टो साहब की मुआहदा ताशकंद पर दस्तखती तकरीब जो हुई थी, तो उसके दौरान ली गई तस्वीर अगर आप देखें तो आपको अंदाजा होगा कि उससे उन तस्वीर में जो उनके चेहरे पर तनाव है, उससे आपको अंदाजा हो सकता है कि वो कितने नाखुश और तंग हैं। और फिर हुआ भी यही कि मुआहदे पर दस्तखतों के चंद माह बाद वो हुकूमत से अलग हो गए। एक जानिब यह भी कहा जाता है कि अयूब खान ने उन्हें फारिग कर दिया था, मगर भुट्टो साहब इस लम्हे की तलाश में थे और बदलते हुए हालात को देखते हुए उन्होंने नवंबर 1967 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद डाल दी। अब वो मुकम्मल तौर पर तैयार थे। अवामी एहसासात को वो समझते थे। इसी वजह से उन्होंने उस जमाने में रोटी कपड़ा और मकान का मशहूर जमाना नारा लगाया। नाज़रीन, अब क़याम पाकिस्तान के 23 साल बाद 1970 में होने वाले इंतखाबात पहला जमहूरी तजर्बा था, क्योंकि इससे पहले जमहूरी हुकूमत का कोई तसव्वुर ही नहीं था, क्योंकि बड़े अरसे बाद मुल्क जमहूरी पार्लियामान के दौर में दाखिल हो रहा था। अवामी जलसों का एक नया अंदाज मुतारिफ कराया गया था कि अयूब खान के तवील मार्शल लॉ के दौरान पुरानी और थकी हारी रिवायती सियासी जमातें मुंह तकती रह गई थीं। मगर क्या आज के मौसमी हालात किसी ऐसी जादूगरी के लिए साजगार हैं? 41 सालों में पुलों के नीचे से कितना पानी गुजर चुका है। पाकिस्तान की वो कौम जो ना सिर्फ गरीब बल्कि भूखी और नादार भी है, और कई इंतखाबात और झूठे वादे भी भुगत चुके हैं। अब क्या उम्मीद करते हैं कि कोई सुनामी उन्हें बहा ले जाएगा या उनको कोई किसी किस्म का कोई बदलाव देगा? सारा रोना सेनेट के इलेक्शन का है, जिसमें कामयाबी पीपल्स पार्टी के वोटर को क्या पैगाम देगी, और अगर पीपल्स पार्टी जीत जाती है तो इस सूरत हाल में नवाज शरीफ की हिकमत अमली क्या होगी? क्या वो स्ट्रीट पावर को इस्तेमाल करते हुए असम्बलियों से इस्तीफा देकर सियासी बहरान पैदा करने की कोशिश करेंगे, और उनके दरमियान तहरीक इंसाफ के खान साहब क्या साबित कर सकेंगे, क्योंकि वो शरीफ बरादरान और जरदारी साहब दोनों को निशाना बना रहे हैं, और ये सब कुछ करने के बाद क्या वो इस्लामाबाद पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे? और नाज़रीन, जैसे कि आप सबको पता है कि आज 3 नवंबर की तारीख है, और इसकी पाकिस्तान की तारीख में क्या अहमियत है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे से वापस आएंगे, मैं अपने गेस्ट इंट्रोड्यूस कराऊंगी, मेरे साथ रहिए।